सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज 4 PM न्यूज़ चैनल जो एक वेबसाइट यूट्यूब पे एक चैनल है उस पर पाबंदी लगाने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट के जजों ने वकील आज जब इस मामले की समाअत हुई तो जस्टिस BR गवई और जस्टिस AS मसीह ने वकील को बतलाया कि हुकूमत ने इस चैनल पर जो पाबंदी लगाई थी उसको जो ब्लॉक किया था उस ब्लॉक को वापस ले लिया है। उसके बाद अदालत ने पूछा कि अब इस मामले में क्या बचा है, तो सीनियर वकील कपिल सिब्बल जो 4 PM न्यूज़ चैनल की तरफ से अदालत में पेश हो रहे थे, उन्होंने कहा कि चूँकि हमने अर्जी में इस कानून को ही चैलेंज किया जिस कानून के तहत 4 PM न्यूज़ चैनल को पाबंदी लगाई गई है, तो इस कानून को ही हमने चैलेंज किया है, इसलिए इस अर्जी को ख़त्म करने के बजाय अब उस मामले में समाअत की जाए कि आखिर ये 4 PM ने चैनल पर पाबंदी क्यों लगाई है। अदालत ने इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को चैलेंज करने के अर्जी के दलील को कबूल किया और उसको तब उस मामले में जितने भी दरख्वास्त थे ज़ेर इल्तवा जो मामले हैं उस मामले में उनको ट्रैक कर दिया गया। 4 PM न्यूज़ चैनल के जो एडिटर हैं संजय शर्मा ने अपने दरख्वास्त में कहा था कि ये नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के तहत मरकज़ी हुकूमत ने उनके चैनल को जो ब्लॉक किया है वो आर्टिकल 92 के में जो बुनियादी हुकूक दिए गए हैं उस बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ है। और उन्होंने ये भी दलील दिया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 के सेक्शन 69A के मुताबिक किसी भी ब्लॉकिंग को किसी भी यूट्यूब चैनल को या किसी भी यूट्यूब प्रोग्राम को ब्लॉक करने से पहले जिसका ब्लॉक किया जा रहा है उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। उनको पहले बताया जाएगा कि भाई आपके चैनल को हम इस बुनियाद पर पाबंदी लगा रहे हैं, फिर उस चैनल के मालिक को एक मौका दिया जाएगा कि भाई अपनी बात रख सके कि हमने खिलाफ वर्जी की है या नहीं की है या हमने ये सोच के किया, ये मौका दिया जाएगा। उस कानून में ये भी कहा गया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 के सेक्शन 69A में ये भी कहा गया था कि फरीक मुखालिफ की कोई बात सुने बगैर मुकम्मल तौर पर मवाद हटाने की अलग चैनल पे जो मवाद है जो मटेरियल है उसको हटाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि नेशनल सिक्योरिटी या फिर पब्लिक ऑर्डर के तहत जो अहकामात दिए जाते हैं उस अहकामात को नाफिज करने से पहले जिस पे ये उसको सुनने का मौका मिलना चाहिए। और ये बता रहे हैं संजय शर्मा कि हम जब हमारे चैनल को ब्लॉक किया गया उस वक्त हमसे आपने कोई जवाबदेही तय की कि हमने क्या गलती की है और हमने गलती क्यों की है, हमारी क्या शिकायत है, तो आपने बगैर सुने बगैर हम पे नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के तहत हमारे चैनल को पाबंदी लगा दी। आर्टिकल 92 और अब्लिक 2 में ये यकीनी बनाया गया कि हर एक शख्स को इजहार राय की आज़ादी का बुनियादी हक हासिल होगा कि हर शख्स अपनी बात को रख सकता है, अपनी बात बोल सकता है, इसकी बुनियादी हक हासिल होगा। और इसलिए आपने जो हमारे चैनल पर पाबंदी लगाई है ये दरअसल आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, फ्रीडम ऑफ प्रेस पर हमला है और इसलिए इस हुक्म को मनसूख किया जाए। इसके अलावा इस आर्टिकल में उस जो कानून में जो 2009 संजय शर्मा ने जो अर्जी लगाई थी उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 16 को भी चैलेंज किया है और ये चैलेंज करते हुए कहा कि इस आर्टिकल में इस सेक्शन में हुकूमत को बेशुमार इख्तियार दिए गए हैं कि जिस चैनल को चाहेगा पाबंदी लगा देगा और जिस चाहेगा उसको छोड़ देगा। और ये जो हुकूमत को जो इख्तियारात हासिल दिए गए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 8 और 9 और 16 के तहत ये दरअसल आइन का जो बुनियादी आर्टिकल है आर्टिकल 90 सेक्शन 2 के ये दोनों आपस में एक दूसरे के मुतजाद हैं। एक तरफ आइन का बुनियादी हक कहता है कि हर शख्स को अपनी बात कहने का हक हासिल होगा, दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के कवायद 8, 9 और 16 कहता है कि हुकूमत को इख्तियार हासिल होगा जिस चैनल को चाहे, जैसे चाहे, जिसको चाहे, जब चाहे इस आर्टिकल को रोक लगा देगा, इजहार राय की आज़ादी पे रोक लगा सकती है। तो ये दरअसल बुनियादी हक पर आर्टिकल 90 अब्लिक 2 पे अटैक है। अब देखना यह है कि हुकूमत ने ये क्यों नहीं, हुकूमत ने अगरचे नहीं बताया है कि 4 PM चैनल ने किस मुल्क की किस सिक्योरिटी को ख़तरा पहुंचाया
اور آخر آج کیوں اس پر پابندی ہٹائی جا رہی ہے؟ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں کچھ نہیں بتایا ہے، لیکن اب یہ معاملہ اب چینل کے بعد اب جو جن سیکشن کو چیلنج کیا گیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں کب فیصلہ لیتی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے انصاف نیوز آن لائن، بہت بہت شکریہ۔